मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो यहाँ की राजनीति हमेशा से सिंधिया परिवार के बिना अधूरी रही है। हर चुनाव में सिंधिया परिवार का सीधे जुड़ाव रहता है, भले ही सिंधिया परिवार से कोई चुनाव लड़े या न लड़े। विधानसभा चुनाव 2023 ग्वालियर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में क्या रणनीति बनी, इसका खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। जिस तरह से बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, उससे न केवल इन दोनों संभागों का माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगा है, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी पर भी लगाम लग गया है। बीजेपी हाईकमान ने सरकार विरोधी लहर में सभी बड़े नेताओं को उतारने की जो रणनीति बनाई है, उसमें इन सीनियर नेताओं की लोकप्रियता को भी परखा जा रहा है। प्रदेश के 4 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को उनके ही गृह जिले की विधानसभा सीट पर टिकट देकर बीजेपी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। अब हर किसी की नजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लग गई है। बीजेपी अपनी अगली लिस्ट में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देकर चुनाव लड़ने का आदेश देगी? यदि हाँ, तो फिर उनकी सबसे पसंदीदा सीट कौन सी हो सकती है? ग्वालियर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर ईस्ट, ग्वालियर साउथ, भितरवार और डाबरा विधानसभा सीट है। इसमें से 3 सीटें शहरी और 3 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। जिले में 6 विधानसभा सीटों पर 4 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा का कब्जा है, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। ग्वालियर में सिंधिया का घर यानी उनका महल ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट में आती है। अगर बीजेपी सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए ग्वालियर से टिकट देती है तो उनकी पसंदीदा सीट ग्वालियर पूर्व ही होगी, जहां इस समय कांग्रेस की सतीश सिकरवार विधायक है। ग्वालियर विधानसभा सीट को 2023 तक मुरार विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इसे ग्वालियर पूर्व विधानसभा के रूप में पहचान मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थी। इसी कारण से इस सीट पर सिंधिया के समर्थक मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। मुन्ना लाल गोयल ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट सतीश सिकरवार को हराया था। मार्च 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के साथ उनका समर्थन मुन्ना लाल गोयल विधायक के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2020 में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने मुन्ना लाल गोयल को ही टिकट दिया, जिससे नाराज होकर सतीश सिकरवार बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। और 2020 के उपचुनाव में सतीश ने मुन्ना लाल गोयल को 8,555 मतों के अंतर से हरा दिया और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। ग्वालियर पूर्व में लगभग 3,26,026 मतदाता हैं, जिनमें 1,73,690 पुरुष और 1,52,320 महिला मतदाता है। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव 2023 करो या मरो वाला है और इस चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी सरकार के बने माहौल में चुनाव जीतना बीजेपी के एक चुनौती से कम नहीं है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लाडली बहना योजना के तहत माहौल को बीजेपी के पक्ष में बनाने के लिए मेहनत की है, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी गुटबाजी पर लगाम लगाना जरूरी था। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में सिंधिया और तोमर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। दोनों की खटास राजनीतिक गलियारों में किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं उनके समर्थक भी चुनाव में एक दूसरे को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, तब से सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के मूल समर्थकों के बीच कहीं न कहीं असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए चुनाव समिति की कमान नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में सौंपी गई थी, ताकि मूल समस्या को भी संभाला जा सके। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारकर उनके समर्थकों को बैकफुट पर ला दिया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब नरेंद्र सिंह तोमर के मैदान में उतरने पर सिंधिया खेमे पर लगाम कसना जरूरी ही नहीं, तो नरेंद्र सिंह तोमर को हराने में सिंधिया और उनके समर्थक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि बीजेपी अपनी आगे आने वाली लिस्ट में सिंधिया के नाम की घोषणा कर सकती है। अब ये सीट कौन सी होगी,
जहां से सिंधिया सुरक्षित चुनाव जीत सकें, तो अब तक मिले रुझानों से उनके परिवार की परंपरागत सीट ग्वालियर पूर्व ही है। इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी के जमाने से उनके भाई यानी ध्यानेंद्र सिंह जीतते आए थे। उनके बाद उनकी पत्नी माया सिंह चुनाव जीत चुकी हैं और शिवराज सिंह के पिछले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि सिंधिया के लिए इस सीट पर जीतना आसान होगा। दूसरी तरफ सिंधिया खुद इसी विधानसभा सीट के रहने वाले, लेकिन इस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर का अच्छा वर्चस्व है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के खुद चुनावी मैदान में उतरने के बाद सिंधिया की राह आसान होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा है और वो है कि क्या सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो किसको लड़ाएंगे। बीजेपी की फाउंडर मेंबर उनकी दादी राजमाता सिंधिया हो या फिर उनके पिता माधवराव सिंधिया हो, उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़कर परिवार की इस परंपरा को तोड़ेंगे? हालांकि उनकी बुआ वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव जीतकर राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं उनकी दूसरी बुआ यशोधरा राजे भी विधानसभा चुनाव जीतकर शिवराज सिंह के पिछले और इस कार्यकाल में मंत्री बनी हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे, ऐसी संभावनाएं भी कम है। लेकिन बीजेपी में अगर उनको राजनीति करनी है तो पार्टी का आदेश मानना ही होगा। चंबल अंचल नरेंद्र सिंह तोमर का है, जिन्हें क्षेत्र के दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। सूची आने के बाद प्रदेश में चुनाव की चर्चा और भी तेज हो गई है। दिग्गजों को टिकट मिलने पर वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली ने कहा कि इस समय बीजेपी के सामने करो या मरो की स्थिति है। लगातार चौथा चुनाव है। पिछले चुनाव में मामूली अंतर से बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की सरकार चली गई थी, इसीलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये बात सही है कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चौंकाने वाला है। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस के किले में क्यों भेज दिया? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय समीकरण को बनाने के लिए भी किया गया है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका इस समय देश की राजनीति में भी अहम है, प्रदेश की राजनीति में तो है ही। कुछ दिनों पहले ही उन्हें मध्य प्रदेश की चुनाव समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें चुनाव में लाया गया था। समय के साथ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि अब स्थितियां नहीं संभल रही हैं, क्योंकि हाल ही में अमित शाह स्वयं 2 बार आकर यहां पर मंडल लेवल के लोगों से खुद बातचीत करके गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत 3 मंत्रियों को एमपी में चुनाव लड़ा रही बीजेपी शिवराज के लिए खतरे की घंटी। उन्होंने कहा कि तब भी स्थितियां गंभीर थी, क्योंकि बीजेपी की जो ये 3 साल की सरकार है, इसमें जब से सिंधिया शामिल हुए हैं तब से सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के मूल समर्थकों के बीच कहीं न कहीं असमंजस की स्थितियां भी बनी हुई है। इसी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए चुनाव समिति की कमान नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में सौंपी गई थी, ताकि मूल समस्या को भी संभाला जा सके। वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली ने कहा, तो कहीं न कहीं सिंधिया समर्थक और मूल बीजेपी के बीच बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी की धरती पर उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में महाराज का कितना असर? 2 समर्थकों के कटे टिकट, पार्टी ने इन 3 को बनाया उम्मीदवार। पिछले चुनाव में मुरैना में एक भी सीट नहीं थी। बीजेपी की एक ये भी स्थिति है कि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी की एक भी सीट मुरैना में नहीं आई थी। तो कहीं न कहीं जातिगत समीकरण भी इस दौरान मायने रखता है, जिसे संभालने के लिए तोमर को कमान दी गई है। ऐसा प्रदेश के चारों कोने में किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसलिए बड़े नेताओं को लाया है कि वो अपने पॉकेट को संभाल सके। एमपी राजस्थान में सीएम कैंडिडेट को बिग टास्क, जानिए पीएम मोदी का मेगा प्लान। बीजेपी के इस बड़े दावे से आगे चलकर बड़ी समस्या आ सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा विवाद पार्टी में हो सकता है। संभवतः यह तो क्लियर हो चुका है कि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री शायद ही होंगे। बीजेपी की इस रणनीति से 4 नए मुख्यमंत्री के दावेदार और खड़े हो गए हैं।